ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जो किसी भी टाइप का एडिक्शन फॉलो करता है, आपको पता ही है कि जो फर्स्ट टाइम होता है वो सबसे टफ होता है, क्योंकि आप अपना माइंड को खोलते हो। बट जो आपको मज़ा मिलता है, एक बार आदत पड़ जाती है, जो फर्स्ट टाइम का जो हाई होता है, उसके बाद कभी भी उस एग्जैक्ट हाई तक रीच करना कई बार पॉसिबल नहीं होता। नया सेंसेशन होता है, नई फीलिंग होती है, मज़ा आता है, और कई लोग ज़िंदगी भर उस हाई को ही ढूंढने में लगा देते हैं, या एट द वेरी लीस्ट लोग उस हाई की तलाश में पूरी दुनिया को चक्कर काटते हैं। और कहीं ना कहीं यहीं से एडिक्शन आते हैं। एडिक्टिव एबिलिटी या एडिक्टिव टेंडेंसी सिंपली ये शो करती है कि ये आदमी को बेस्ट तरीका मिला आराम फील करने का उस सिचुएशन से जहां वो इतना दर्द फील कर रहा था। उसने एक सोल्यूशन निकाला, और इस सोल्यूशन से उसको आराम नहीं तो कम से कम थोड़ा बेटर फील हुआ। और ये कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है कि लोग हेरोइन के एडिक्शन में क्यों आ जाते हैं। कि जब वियतनाम की वॉर में जब अमेरिकी फौजी जब थे वहाँ, वियतनाम की वॉर, या वियतनाम था, हाँ आई थिंक वियतनाम था, तो उस वॉर के दौरान जब वो कर रहे थे, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो फौजियों की थी, उनको हेरोइन का एडिक्शन हो गया। पर जब वो फौजी वापस आए, ज़्यादातर लोगों का हेरोइन का एडिक्शन ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि लड़ाई के दौरान आपके दोस्त मर रहे, खाने पीने का पता नहीं, आप वॉर में हो, 3 दिन पहले आपके सर के यहाँ से गोली निकली है, और आपको पता है कि अगर आपने सर जरा भी साइड में किया होता आप मर चुके होते। इस दर्द को झेलने के लिए, इस पागलपन को झेलने के लिए आप हेरोइन के इंजेक्शन ठोक रहे हो। घर आते हो, घर में माँ बाप को पूरी फैमिली जो आपको सपोर्ट करती है, प्यार करती है, सडनली उस हेरोइन की नीड खत्म हो गई। क्या हेरोइन एडिक्टिव था, या आप इतने दर्द में थे कि आपको पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, और घूम फिर के आपने वही सोल्यूशन निकाला जो आपको जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में आराम दे सकता है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोकर के एक्शन सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके किलिंग वगैरह करो, आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो आप बंदूक लो और लोगों को मारना शुरू कर दो। प्लीज कॉमन सेंस यूज करिए। मैं सिंपली आपको ये कह रहा हूँ यार कि कोई भी आदमी चाहे अच्छा करे, बुरा करे, पागलपन करे, कई बार आदमी की स्टोरी पीछे की नहीं पता होती ना, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम नहीं करते, हम करते हैं, हमारे लिए सही है तो नहीं है। आपने अगर किसी की लाइफ नहीं जी है तो आप नहीं कह सकते कि आप वो काम करते हैं नहीं करते, पहली बात तो। दूसरा ये कि जब आप दूसरे को देखते हो, अंडरस्टैंड करो कि यार हर आदमी की बुराई कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मौजूद है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कभी किसी को किल करने का मन ना किया हो, कभी ना कभी फीलिंग आती है। आप इसलिए किल नहीं करते क्योंकि आपको स्क्रू ढीले नहीं है। पर हमेशा हम लाइफ में कभी कभी लोगों से मिलते हैं जो हमें इतना पागल कर लेते हैं, इतना दुखी कर लेते हैं, कि हम एक्चुअली फील करते हैं यार कि अगर चाकू लेके साले को मार दे तो यहाँ पे कहानी खत्म कर देंगे। ऑब्वियसली हम लोग नहीं करते, क्योंकि वी आर सेम रैशनल पीपल, हम प्रोज और कॉन समझते हैं, और आई थिंक हम कहीं ना कहीं हम सभी लाइफ की वैल्यू करते हैं, तो हम इतने सस्ता नहीं लेते लाइफ को। पर मुझे ये नहीं पता कि मैं ऐसे ही सोचता अगर मेरी लाइफस्टाइल खराब होती। आई डोंट नो। अगर मेरी फैमिली लाइफ बहुत खराब होती, अगर मेरे साथ लाइफ में बहुत बुरे इवेंट्स हुए होते, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं एग्जैक्टली ऐसे ही रहता ना। आई कांट बी श्योर। करण भाई आपने बात बताई, अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, कुछ सोच विचार का मौका मिला, आपने कुछ दिया हमको। इसका यार जोकर और फिर जोकर का ऑब्सेशन बैटमैन से क्या है मतलब? आई मीन वो ठीक है, पागल आदमी है, ये करता है, दर्द है वगैरह वगैरह, पर यार बैटमैन से क्या मतलब? बैटमैन के पीछे क्यों पड़ा रहता है हमेशा? और अगर आपको पता हो, अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है, आपने मूवी देखी है, तो जोकर हमेशा कहता है Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, 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 no. You complete me. तुम्हारे बिना मैं कैसे करूंगा काम? तुम्हें तो मैं मारना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, दुनिया को मारना चाहूंगा, पर तुम्हें पक्का नहीं मारना चाहूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप पीछे जाके एक दो चीजें चेक करिए। क्या आप गौर करोगे जब मैंने बैटमैन और जोकर को डिस्क्राइब किया, तो उनकी क्वालिटीज एग्जैक्टली सेम है। बैटमैन और जोकर एग्जैक्टली सेम है, हेड्स और टेल स्टाइल में। इतनी सारी क्वालिटी सब सिमिलर है, सोच सिमिलर है, काम करने का तरीका सिमिलर है, इतनी सारी चीजें सेम है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। जोकर जानता है कि वो और बैटमैन बहुत सिमिलर है, और कहीं ना कहीं बैटमैन भी जानता है कि वो जोकर की तरह है। दोनों के बीच बस एक ही डिफरेंस है कि दोनों ने अपने ट्रॉमा को इंटरप्रेट कैसे किया, और उस ट्रॉमा का सोल्यूशन उन्हें किस तरीके से निकाला और किस तरीके से इंप्लीमेंट किया।
You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. जोकर को दर्द हुआ, उसने कहा मैं लोगों को यही दर्द दूंगा जो मैं अपने अंदर फील करता हूं, वो मैं बांटूंगा। बैटमैन ने कहा जो दर्द मैंने फील किया, मैं जितने लोगों को हो सके उस दर्द से बचाऊंगा। और अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहो कि द ओनली रीजन बैटमैन और जोकर डिफरेंट है इज प्रोबेबली बिकॉज बैटमैन की लाइफ में शेल्टरिंग ज़्यादा थी, वो एक बड़े से मैंशन के अंदर था और उसके पास एक बटलर था जो उसे प्यार करता था, जो प्रोबेबली जोकर को नहीं मिला होगा। एंड इट्स पॉसिबल कि अगर ये छोटी सी कड़ी नहीं होती बैटमैन के पास तो उसके और जोकर में कोई फ़र्क नहीं होता। अगेन ये स्पेकुलेशन है, ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही है, बट मैं आपको सिर्फ एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। दो लोग, पेनफुल एक्सपीरियंसेस, एक ने कहा दूसरे को नहीं दूंगा मैं कभी क्योंकि इतना दर्द था, दूसरे ने कहा मैं दूसरे को दूंगा क्योंकि इतना दर्द था। कहीं ना कहीं बैटमैन की लाइफ में उसका बटलर था जिसने उसे याद दिलाया कि भाई तेरे अंदर दर्द जितना भी है और पेन जितना भी है और दुनिया जितनी भी तेरे को बुरी लगती है, याद रखना कि दूसरों के लिए प्यार करना, दूसरों के लिए केयर करना, इसका कोई ताल्लुकात नहीं होता उससे कि आपने कितना दर्द झेला है, क्योंकि वो हमेशा आपकी चॉइस होती है कि आप किसी को प्यार देना चाहो या ना देना चाहो। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी योर चॉइस। दुनिया ने आपके साथ बुरा किया पर आपने कहा मैं नहीं करूंगा, वो पावर हमेशा आपके अंदर होती है और उस पावर को कोई उठा के ले जा नहीं सकता, वो गॉड गिवन होती है। और किसी कारण से ये चीज जोकर को सही टाइम में रिमाइंड करने के लिए कोई था नहीं, या अगर कोई था तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। और धीरे धीरे करके दो लाइट्स जो सेम डायरेक्शन में डाइवर्ज करी थी वो एक एक सेंटीमीटर करके दो कंप्लीटली डिफरेंट साइड्स में चली गई। मैं एक बात बोलूंगा जिससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं अगेन कह रहा हूं, मैं जोकर की क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जोकर जो कर रहा है सही कर रहा है एंड कि वो बहुत अच्छी बात है यार, सारे क्रिमिनल्स बेचारे बस पेन में, चलो यार कोई बात नहीं, माफी करो, हाई फाई करो, सब झप्पी दो और सारे क्रिमिनल्स को एक साथ बैठा लो। दैट्स ऑब्वियसली दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन यार। पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन सिंपली है कि दर्द में आदमी क्या करता है और सही टाइम में सपोर्ट नहीं मिलता, अच्छा भला आदमी भी कहां से कहां पहुंच जाता है। मैं आपको सच्चाई काइंड ऑफ पॉइंट करा रहा हूं। अब मैं आपको कह रहा हूं प्रोबेबली एक इंसान इतना अच्छा नहीं होता जितना वो सोचता है, ना ही वो इतना बुरा होता है जितना वो सोचता है। और कई बार गलत सपोर्ट मिलने से एक अच्छा आदमी भी बुरा बन सकता है और सही सपोर्ट मिलने से एक बुरा आदमी भी आसमान छू सकता है। और कहीं ना कहीं जब हम दूसरों को इतना ब्लेम करते हैं, भाई तूने ऐसे कर दिया, तू तो ये, तू तो वो है, हम कहीं ना कहीं इस खुशी में बैठते हैं कि यार हमने उसकी लाइफ नहीं जी है। आई एम सेइंग कि hate the crime, not the criminal. Stop the crimes. Understand the criminal is simply a man in pain. Definitely उसे रोको, बट कहीं ना कहीं इतना अपने आप को मत समझो कि आप बिल्कुल गॉड और या बिल्कुल शिट है। आप में और उसमें इतना फर्क नहीं है, मुझ में, उसमें, किसी में भी, एक बुरे क्रिमिनल और हमें इतना फर्क नहीं जितना हम सोचना चाहते हैं। इतने दूर नहीं हमें क्रिमिनल से जितना हम सोचते हैं। और अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो गए तो अपने अंदर इस सच्चाई को फील कर सकते हो। एनीवेज, तो जोकर का ऑब्सेशन बैटमैन से इस बात का है बेसिकली कि जोकर ने कहा दुनिया मेरी वैल्यू नहीं करती, मैं दुनिया की वैल्यू नहीं करूंगा। मेरे को किसी को किल करना है मैं किल करूंगा, मुझे किसी को धोखा देना है मैं धोखा दूंगा। बैटमैन इस टाइप का बंदा नहीं है। जबकि उसे एक एक्सपीरियंस हुआ है जो जोकर फील करता है कि पेनफुल ही है, और तब भी जाके बैटमैन ने वो आई हेट द वर्ल्ड वाली डिसीजन नहीं ली। तो जोकर कहीं ना कहीं कहता है यार ये क्या बेवकूफ है बंदा, लाइक अभी यही तो डिसीजन है। ऑब्वियसली तेरे साथ बुरा हुआ है यार, तेरे को शूट किया तेरे पेरेंट्स को, वापस दुनिया को मार, पैसे तेरे पास, फायदा ले इसका। कहीं ना कहीं जोकर बैटमैन का माइंड तोड़ना चाहता है, और तोड़ने से ज्यादा वो चाहता है कि बैटमैन एक्सेप्ट करे कि भाई मेरा व्यू भी सही है और पॉसिबली मेरा व्यू तो उससे ज्यादा स्मार्ट है।
मैं चीज़ों को ऐसे हैंडल कर रहा हूँ जो मेरे को सही लगती है, मेरे को मेरिट दिखता है इसमें। उस दिन जब मेरी लाइफ खराब थी तो मैं स्वीट था और सॉफ्ट था। फिर जब मैं हार्ड बन गया, जब मैं कमीना बन गया, जब मैं इस टाइप का बन गया, दुनिया तो लाइफ मेरे लिए ईजियर हो गई। एक्सेप्ट कर इसको यार, यही है सही तरीका। एंड आई हैव अ फीलिंग कि बैटमैन भी कहीं ना कहीं इस बात को समझता है, क्योंकि बैटमैन को हमेशा कॉमिक्स में स्मार्ट दिखाया जाता है। और दिक्कत ये है कि बैटमैन हमेशा ये कहेगा ना कि जोकर इंसेन है, जोकर पागल है, और जोकर ये क्राइम्स करता है, उसको वो अपने आप को बस हीरो दिखाना चाहता है। मतलब एक बहुत सरफेस लेवल में बैटमैन भी सरफेस लेवल में जोकर को डिस्क्राइब करेगा। बट कहीं ना कहीं ये बात बोलने से कतराएगा बैटमैन कि यार ये हमारी जोकर इज रिप्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी की शिट का। बच्चों की देखभाल नहीं होती है, लोग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, हम एज अ सोसाइटी केयर नहीं करते। इतनी सारी बातें मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं। जोकर मतलब ये है कि किसी का जैसे जैसे किसी का देखो कोई गंदा खाना खाता है तो पेट खराब होता है ना, तो आप शिट को देख के थोड़ी कहते हो कि मतलब जो डायरिया है उसे थोड़ी कहते हो कि डायरिया छी छी छी। कहीं ना कहीं जो हम खिला पिला रहे सिस्टम को उसी से डायरिया निकली है ना। तो जोकर कहीं ना कहीं हमारे गंदे सिस्टम का एक डायरिया है। कि हो सकता था कि बचपन में उसका यार कोई पड़ोसी या दोस्त है कोई होता जो उसको सपोर्ट देता, उसे केयरिंग देता, तो यही सारा जोकर एक बैटमैन होता है या बैटमैन से बड़ा एक सुपरमैन होता। और कहीं ना कहीं जोकर एक थूक है हमारे मुंह पे कि भाई ये सोसाइटी हमारी है और हम ऐसे हैं। एंड बैटमैन कहीं ना कहीं हमारे दिल का वो हिस्सा है जो कहता है कि नहीं, हम सही है, जोकर जोकर को पकड़ो, जोकर को। एंड उससे क्या होता है कि जोकर पे जोकर फॉर्म हो जाते हैं। बैटमैन जोकर को पकड़ता है, जेल में डालता है, लेकिन जोकर भी तो बैटमैन ही है ना एक तरीके से, जिसको सपोर्ट नहीं मिला था बचपन में। जोकर दोबारा बाहर निकल आता है, और जोकर हमेशा बाहर निकलते रहेगा जब तक बैटमैन एक्सेप्ट नहीं करता है कि दिक्कत इससे थोड़ी बड़ी है। एंड दो ये कॉमिक है तो कॉमिक कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मेरे पास एक बहुत स्ट्रेंज आइडिया है जो मैं हमेशा सोचता था कि किसी दिन बैटमैन आए सिर्फ जोकर के साथ बैठे, और जोकर के साथ बैठ के बोले भाई देख तू जेल में है, तू आर्कम असाइलम में है, तू पागल खाने में, मुझे तो अपनी कहानी बता। एंड जोकर जस्ट बैठता है एंड जोकर अपना बकवास बोलता है। बैटमैन हर दिन आता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है जोकर के साथ, क्योंकि बैटमैन तो वैसे भी जोकर को नहीं मारने वाला। एंड आप में से कई लोग बोलोगे कि नहीं बैटमैन को मैनिपुलेट करेगा जोकर। यार बैटमैन को किसी का बाप मैनिपुलेट नहीं करने वाला है। तो काइंड ऑफ जोकर अपने पॉइंट्स बता रहा है ना। एंड जिस बैटमैन सुन के कह रहा है कि हाँ यार मैं समझता हूँ, लाइक उस दिन तेरे साथ ये हुआ था, मैं समझता हूँ कि तूने उसे किल क्यों किया। शायद तू 18 साल का था, 17 साल का था, तेरे को मारना पड़ा यार। अगर तू नहीं मारता तो वो तेरे को मार देता। तेरे अंदर ये था, तेरे साथ बचपन में ये हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूँ तो सही है, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता अगर मैं तेरे दर्द में होता है, तेरी सिचुएशन में होता तो मैं ये काम नहीं करता। एंड मतलब ऑब्वियसली देखो मेरा तो छोटा दिमाग है, मैं क्या जानता हूँ, पर मेरे को लगता है यार जोकर को एटलीस्ट सुन के ये तो लगेगा कि बाप रे बाप यार, हाँ यार। और उसके बाद जाके अगर बैटमैन अपनी बात बताए कि भाई देख मेरे साथ, मैं देखो अपना नाम वगैरह तो बता नहीं सकता, पर मैं बोल सकता हूँ मेरे साथ ही बुरा हुआ है और मैंने ये डिसीजन इस कारण से ली। एंड जोकर को कॉमिक्स में इंसेन दिखाया जाता है, तो ये शायद कॉन्वर्सेशन कभी हो नहीं सकती। लेकिन मैं अपने सिंपलिस्टिक माइंड में सोचता हूँ कि अगर किसी दिन बैटमैन और जोकर एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, और जोकर वैसे भी बैटमैन को जाने जाने में पसंद भी करता है, अगर आप गौर करो तो जोकर हंसता जरूर है लेकिन वो बैटमैन को पसंद भी करता है। तो आई डोंट नो यार। सो एनीवेज एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा, जोकर हमेशा बैटमैन के रिलेशनशिप्स में जो सबसे क्लोजेस्ट लोग होते हैं, जेसन टॉड हो गया जो उसका जोकर था, जिसकी बड़ी एक खराब और भयानक सी कहानी है जो आप पढ़ सकते हो, जिसमें उसने किडनैप किया था जेसन को, जो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा पर अच्छी नहीं है वो। एंड बारबरा गॉर्डन जो बैड गर्ल बनती है, उसके साथ भी एक्चुअली जोकर ने बहुत खराब चीज़ करी है, वो भी मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला। पर जोकर बार बार बैटमैन के क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को अटैक क्यों करता है? बिकॉज उसको पता है कि रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ की, और वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि जो उसने किया सही किया, वो बैटमैन के रूल्स तोड़वाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये दिखाने के लिए भाई तूने मेरी लाइफ एक्नॉलेज नहीं करी, तूने एक्नॉलेज नहीं किया कि जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी रूप में सही है, मेरे लिए सही था, मेरी लाइफ के लिए सही था। तो मैं तेरे को अपना दर्द फील कराऊंगा उसी डेप्थ के साथ जिस दर्द को, जिस इंटेंसिटी से मैंने फील किया है, और तू वो डिसीजन तब लेगा ही लेगा जो मैंने ली थी। मैं तेरे को वही दर्द दूंगा।
अब बता तू कितना हीरो है। एंड कहीं ना कहीं ये इसी चीज का तू मैंने है। बैटमैन जेल में बंद करता है, जोकर को बताता है मेरा व्यू पॉइंट सही है। जोकर बाहर निकलता है और बैटमैन को टॉर्चर करता है, बोलता है मेरा व्यू पॉइंट सही है, मान ले। और इसी कारण से कभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, बिकॉज दोनों में से कोई भी एक दूसरे का व्यू पॉइंट सुनेगा नहीं। तो एनीवेज, आई थिंक वीडियो काफी लंबा खिंच गया, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई होप आपको सोचने के लिए फूड फॉर थॉट कई सारी चीजें सोचने को मिली हो। एंड आई डोंट नो अगर आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आया है, क्योंकि मैं यूजुअली अपने चैनल में हेल्थ और वेलनेस रिलेटेड ही करता हूँ, बट मेरे को साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। एंड सच्ची बात तो है, पसंद आया तो सही है, नहीं आया तो भाई देखो यार, ये चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से काम करूँ। तो मैं तो वही अपलोड करूँगा जो मुझे पसंद आता है। अगर आपको भी पसंद आता है तो आपकी मेरी वर्चुअल हाई फाइव, नहीं आता भाई तो कोई टॉपिक बताओ, आपके लिए वो भी टॉपिक खड़ा कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।